हेलो क्लास 8। अपनों ने अभी तक किसके बारे में रीड कर लिया था? फ्लेम के बारे में हमने अच्छे से क्या कर लिया था? अभी तक हमने क्या कर लिया था? डिस्कशन कर लिया था। आज अपने किसके बारे में बात करते हैं? फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में क्या करते हैं? अपने बात करते हैं। ठीक है, तो फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है उसके बारे में अपने क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है उसके बारे में अपने क्या करते हैं? बात करते हैं। फ्यूल देखना, यानी कि अगर अपना हमेशा हमें ऐसा कौन सा फ्यूल चाहिए? हमें ऐसा फ्यूल चाहिए होता है जिस फ्यूल के अंदर क्या होता हो, यानी कि ज्यादा एफिशिएंसी मिले, यानी कि ज्यादा वर्क डन होता हो। ठीक है, देखो एक तो स्टूडेंट जैसे क्या हो रहा है कि दो टाइप का पेट्रोल है। ठीक है, एक ए टाइप का पेट्रोल है और एक टाइप बी टाइप का है। ठीक है, ए टाइप के 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 80 किलोमीटर बाइक चलती है। ठीक है, और वेयर एज दूसरे टाइप का जो है उसके 1 लीटर के अंदर कितना 60 किलोमीटर चलती है। तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? ए टाइप का करोगे। तो फ्यूल की एफिशिएंसी, यानी कि ऐसा फ्यूल जिससे क्या हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो, जिससे मतलब क्या हो, वर्क डन क्या होता हो, ज्यादा होता हो, तो उसको क्या बोला जाता है? फ्यूल की एफिशिएंसी बोला जाता है। यानी कि फ्यूल की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसके बारे में क्या किया जाता है, यानी कि फ्यूल की, यानी कि एक जो नॉर्मल फ्यूल होता है, फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा होती है उसके बारे में अपने क्या करते हैं? बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? यानी कि किसी भी फ्यूल की जो यूनिट होती है, यानी कि कितनी कैलोरीज है, कैलोरीज बढ़े ना आपने, उसी टाइप के अंदर कैलोरीफिक वैल्यूज होती है। यानी कि एक फ्यूल के अंदर, यानी कि 1 kg फ्यूल के अंदर उसको कंबशन होने पर वो कितनी एनर्जी देता है या कितना वर्क डन करता है, तो कितनी पावर मेनली प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाएगा। ठीक है, अब देखना यार स्टूडेंट्स, क्या होते हैं फ्यूल्स? तो अलग अलग टाइप के फ्यूल होते हैं। कौन कौन सा होता है? कोल, कैरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब के बारे में रीड किया। तो उसको क्या बोला जाएगा, ध्यान में देना कि इनके बारे में रीड किया होगा आपने। सॉलिड फ्यूल जैसे क्या हो गया? कोल हो गया, वुड हो गया। ठीक है, और देखो लिक्विड फ्यूल के अंदर कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल वगैरह। ठीक है, नेचुरल गैस हो गया एलपीजी, सीएनजी। ठीक है, तो ये सारी की सारी कोल गैस होगी। तो ये सारी किसके अंदर आती है? गैसेस फ्यूल में आती है। ये किसके अंदर आती है? लिक्विड फ्यूल में, और ये सॉलिड के अंदर। तो आपको ये टेबल क्या करनी है स्टूडेंट्स? कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब देखना, किलो जूल पर केजी। ठीक है, के जे पर केजी, यानी कि इसकी क्या रहती है? कैलोरीफिक वैल्यू की क्या रहती है? यूनिट रहती है। ठीक है, यानी कि पर केजी के ऊपर, यानी कि कितनी जूल एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं उसको बोला जाता है। जैसे देखो क्या है, यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, काउ डंग केक 6000 से 8000 करता है। वुड कितना? 17000 से 22000। कोल कितना करता है? तो 25000 से 33000, तो काफी ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करता है। बायोगैस ध्यान देना, 35000 से 40000 कैलोरीफिक वैल्यू रहती है इसकी। ठीक है, अब ध्यान में देना, यहाँ देखो 1,50,000, यानी कि ऑल अबाउट 1.5 लाख के अबाउट हाइड्रोजन गैस यानी कि प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बाकी में 50,000 मीथेन का है, डीजल का देखो 45,000, पेट्रोल का 45, कैरोसिन 45, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी। ध्यान में देना, जो पेट्रोलियम से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी लमसम कैलोरीफिक वैल्यूज यानी कि कैसी रहती है? लमसम सेम सी रहेगी, यानी कि डिफरेंट नहीं रहती। उनकी कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू कैसी रहती है? हमेशा सेम रहती है। ठीक है, अब अपने देखना, ध्यान में देना, अब अपने अगले टॉपिक्स के बारे में रीड करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, देखो बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स लीड्स टू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर क्या करते हैं? काफी ज्यादा यानी कि अगर अपनी फ्यूल्स वगैरह को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, तो उससे क्या होता है? हार्मफुल प्रोडक्ट्स वगैरह क्या होते हैं? बनते हैं। लाइक देखो कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन। ठीक है, यानी कि देखो जब भी अपने कार्बन वगैरह की कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह को जब अपने बर्न करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या होता है? काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। काफी ज्यादा मतलब क्या होती है? ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती है, हार्मफुल पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होती है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है? काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो वो वाली जो गैसेज होती है, ठीक है, वो मेनली किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? कार्बन की वजह से। अनबर्न्ड कार्बन, यानी कि कार्बन अच्छे से जब कंबशन नहीं हो पाता तो उसकी वजह से क्या होती है? ये जनरेट होती है। ठीक है, तो देखना स्टूडेंट्स कौन कौन से, देखो बर्निंग ऑफ वुड, ए लॉट ऑफ स्मोक विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जब अपने वुड वगैरह को बर्न करते हैं तो काफी ज्यादा यानी कि हार्मफुल स्मोक वगैरह निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह काफी ज्यादा मेनली पॉइजनस गैसेस या हार्मफुल गैसेस वगैरह क्या होती है? इसमें मेनली प्रोड्यूस होती है। अब देखो डिफॉरेस्टेशन, तो मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज। अब डिफॉरेस्टेशन भी ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से ये वाली जो मतलब पॉल्यूटेड जो गैसेज होती है, इनका जो इन्वायरमेंट के अंदर जो क्या रहता है?
क्वांटिटी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या था, यानी कि जो ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए, ठीक है, या ओल्ड एज जो मतलब होते हैं, ठीक है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स वगैरह होते हैं, उनको मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइप की डिजीज वगैरह उनको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब अपने किसके बारे में बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो देखना स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। देखो सिंपल सी बात, सनलाइट से क्या आती है, हीट आती है, हमारे अर्थ के ऊपर हीट आई। अब कुछ हीट तो अर्थ के द्वारा क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। बाकी की हीट क्या हो जाती है, प्रोड्यूस होकर, यानी कि वापस किस में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो उसको क्या बोला जाता है, यानी कि वापस किस में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, अब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने लगती है, तब यहां पर आपको कौन सी गैस, CO2 गैस क्या कर लेती है, उसको ट्रैप कर लेती है, यानी कि अंदर ही रह जाती है, सारी की सारी गैस क्या रह जाती है, अंदर रह जाती है। इस वजह से यानी कि अपने एटमॉस्फेयर में रह जाती है। तो उसकी वजह से हमारे जो वर्ल्ड है, ठीक है, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, हमारा जो मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मेन इफेक्ट क्या था, कोल और डीजल को जब अपने बंद करते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा क्या होती है, गैसेस प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके साथ में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब भी रेन आती है तो रेन का वाटर इनके साथ में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है, और मिक्स होकर ये हमारे अर्थ के ऊपर नेचर पर आता है, ठीक है, हमारे पास में आता है। तो जब इसके साथ मिक्स होते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, एसिड्स बन जाते हैं। कौन सा, जैसे इसमें क्या बनता है, H2SO4, यहाँ क्या बन जाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो काफी ज्यादा एसिड्स बन जाते हैं, और वो एसिड्स हमारे ऊपर आते हैं, जो कि हमारे नेचर को, हमारे अर्थ को काफी ज्यादा हार्म करते हैं। और इस टाइप की जो रेन होती है जिसके अंदर एसिडिक प्रेजेंट होते हैं, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उस रेन को क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। ये हमारे नेचर को क्या करते हैं, काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एसिड रेन हमारे देखो क्रॉप्स, बिल्डिंग, सोइल, एनिमल्स वगैरह, ठीक है, तो इन सबको काफी ज्यादा क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। द यूज ऑफ द डीजल पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द CNG compressed natural gas because CNG produces the harmful products in very small amounts, ठीक है। तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, काफी स्मॉल अमाउंट्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। CNG इज ए क्लीनर फ्यूल। तो हमें ध्यान में देना, जो CNG जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ये क्या करते हैं, हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट के अंदर रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और CNG जो कैसा रहता है, क्लीनर फ्यूल रहता है, इसलिए हमें किसको यूज करना चाहिए, CNG को यूज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है। अब अपने किसके बारे में बात कर लेते हैं, हमारे जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इन कीवर्ड्स के बारे में अपने क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है ये कीवर्ड्स। देखो एसिड रेन, किसके बारे में बात करते हैं, एसिड रेन, ठीक है। क्लोरोफिक वैल्यू एसिड रेन, यानी कि एसिड रेन जिसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे हार्मफुल जो डीजल वगैरह को बर्न वगैरह करने की वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा पॉइजनस गैसेज या एसिडिक गैसेज वगैरह मिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से। क्लोरोफिक वैल्यू फ्यूल की एफिशिएंसी होती है, ठीक है, यानी कि कितने फ्यूल पर कितना वर्क हमें मिलता है या कितना एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कंबशन, किसी चीज को जलाने पर कितना कंबशन, ठीक है। डिफोरेस्टेशन, काटते वगैरह, जो जंगल वगैरह के अंदर ट्रीज वगैरह को काटना। एक्सप्लोजन, जैसे क्रैकर वगैरह के अंदर होता है। फ्लेम, जो मतलब जो प्रोड्यूस होती है, जो लाइट प्रोड्यूस होती है, उसको फ्लेम बोला जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर कौन से होते हैं, एक रेड कलर के आपने देखे होंगे बेटा, स्कूल वगैरह के अंदर देखे होंगे, या फिर मतलब ज्यादातर जो मेनली पब्लिक प्लेसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां पर लगाया जाता है कि आग वगैरह लग जाए तो उनसे मतलब अपने क्या कर सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं, ठीक है। फ्यूल जिसको अपने यूज करते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कि फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ग्लोबल की वार्मिंग यानी कि जैसे जैसे प्रोड्यूस होती रहती है वार्म। आइडल फ्यूल उसको बोला जाता है जिसके अंदर ऐसा फ्यूल जिसको मतलब कि कम क्वांटिटी के अंदर जो वर्क एफिशिएंसी उसके क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इग्निशन टेम्परेचर, किसी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या हो जाती है, कोई भी चीज जलनी शुरू हो जाती है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, ऐसे सब्सटेंसेज जो कि मतलब फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, इन ऐसे सब्सटेंस जो कि मतलब फ्लेम वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते, उनको क्या बोला जाता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।